एड़े बनकर पेड़े खाना। शीला दोपहर का खाना खाकर अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मीना उसके पास आकर बोली, भाभी, बिना अंडे का केक कैसे बनता है? मुझे तो अंडे वाला ही आता है। मम्मी जी कह रही हैं पापा जी के जन्मदिन के लिए घर पर ही बिना अंडे का केक बनाना है। हाँ, पापा जी अंडा नहीं खाते इसलिए। मैं कैसे बनाऊंगी? आप भी जा रही हो। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, पढ़कर बना लेना। मैं तुम्हें रेसिपी व्हाट्सअप कर रही हूँ, साथ ही वीडियो का लिंक भी है। मुझे आने में थोड़ी देर, रात के खाने तक ही आ पाऊंगी। शीला ने तैयार होते हुए कहा। मीना की आदत थी कि वह छोटे मोटे काम तो कर देती, पर अधिक देर चलने वाले कामों से जी चुराती थी। कुछ रोज पहले विमला ने अपनी छोटी बहू मीना से कहा था, बेटा, शाम के खाने में गाजर का हलवा भी बनेगा। तेरे पापा जी ने गाजर और मावा लाकर रखा है, और सुन, सूखे मेवे और डालकर अच्छे से बनाना है। ठीक है मम्मी जी, मीना ने कह तो दिया, पर वह जानती थी कि ये अधिक मेहनत का काम है और काफ़ी समय लगेगा। सो दोपहर में रोटी सेकते समय उसने बड़े भोलेपन से जेठानी शीला से कहा, भाभी, मुझे तो गाजर का हलवा बनाना ही नहीं आता। हमेशा तो मम्मी जी बनाती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गाजर को कुकर में कितनी देर उबालना है। नहीं छोटी, गाजर को कुकर में उबालते थोड़ी ना है, कद्दूकस करके बनाते हैं, शीला ने हंसते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता। अगर ठीक नहीं बना तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। बच्चों जैसी रोनी सूरत बनाकर मीना बोली, भाभी प्लीज़ आप बना देना। ममता में भोली शीला अकेले ही लग गई काम में। उधर मीना मज़े से अपने कमरे में फिल्म देखती रही। कुछ दिन बाद विमला ने मीना से मिर्ची का अचार बनाने को कहा। मीना ने फिर भोली बनकर वह काम भी शीला के सर कर दिया। रोज़मर्रा के कामों के अतिरिक्त विमला मीना को जो भी काम बोलती, वो भोले मन से काम नहीं आने का बहाना बनाकर उससे बचती और कमरे में फिल्म देखती या मोबाइल चलाती। धीरे धीरे विमला और शीला मीना की चालाकियां समझने लगी थीं। विमला मीना को काम इसलिए बोलती जिससे दोनों बहुओं पर काम का समान भार रहे। देर सवेर दोनों को काम करने की आदत बनी रही। उधर शीला किसी काम से इसलिए नहीं बोलती थी कि संयुक्त परिवार में काम कोई भी करे, पर काम पूरा हो जाना चाहिए और सभी में प्यार बना रहे। एक रोज मीना की सहेली आई थी। विमला उसे चाय के लिए बुलाने गई तो मीना की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। मीना बड़े मज़े से बात कर रही थी। अरे, मैं तो एड़े बनकर पेड़े खाती हूँ। मेहनत का काम कौन करे? बस मुझे नहीं आता बोल देती हूँ और भाभी खुद उस काम को कर देती हैं। मीना और उसकी सहेली ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मीना की चालाकियां सुनकर विमला तो दंग रह गई। रात भर सोचती रही, उनके हंसते खेलते परिवार में ये कैसा कूटनीति का खेल चल रहा है। जिस परिवार को उन्होंने इतने समय से बांध कर रखा है वह बिखर जाएगा, और ऐसा वो हरगिज नहीं होने देंगी। सोचते सोचते ना जाने कब उनकी आंख लग गई। इस बार उन्होंने मीना को एगलेस केक बनाने के लिए बोलने से पहले ही उन्होंने शीला को सारी बात समझाकर उसे उसकी बहन के घर जाने के लिए राजी कर लिया था। इस बार पेड़े खाने की बारी उनकी थी।